प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे राम काव्य की प्रवृत्तियाँ। एक क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है, राम भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए। ऐसा भी आ सकता है, राम काव्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। राम काव्य पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन को एग्जामिनर किसी भी तरह घुमा के दे सकता है आपको। राम भक्ति काव्य धारा के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि भक्ति काव्य की विशेषताओं में यह बताया जाता है कि उसका चतुर्मुखी विकास हुआ था, यानी संत काव्य भी उसमें आता था, निर्गुण सूफी भी आता था, राम काव्य धारा भी और कृष्ण काव्य धारा भी। इन सभी काव्य धाराओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। राम काव्य धारा सगुण राम भक्ति काव्य से अभिप्राय है, उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री राम में देखकर अपने काव्य की रचना की। राम काव्य धारा का मतलब क्या हुआ? राम भक्ति काव्य धारा का कि जो भी कवि हुए हैं, जो भी भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान का रूप श्री राम में देखा है। उनको श्री रामचंद्र जी भगवान के समान लगे और उनको अपने दिमाग में भगवान मानकर अपने काव्य की रचना की। कवियों ने इस काव्य में श्री राम के बाल रूप से लेकर और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तक की वंदना की है। जो कवि हैं उन्होंने राम के बाल्यकाल से लेकर उनके मर्यादा पुरुषोत्तम जितने भी उन्होंने लीलाएं की, जितना भी उन्होंने धरती से दलनकारी लोगों को नष्ट किया, जो मर्यादित समाज की स्थापना में अपना सहयोग दिया, उसके सभी बातों का वर्णन करते हैं। राम भक्ति का वास्तविक प्रवर्तन स्वामी रामानंद के प्रयत्नों से माना जाता है। इनकी शिष्य परंपरा में एक और निर्गुण उपासक कबीर जी हुए और तो दूसरी ओर नर हरिदास श्री के सगुण साकार राम भक्त हुए, जिन्होंने आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास को तैयार किया। तुलसीदास ने ही आगे चलकर राम भक्ति का प्रचार किया। तुलसीदास जी के अलावा इस काव्य के मुख्य कवियों में केशव, नाभादास, पृथ्वीराज, हृदयराम आदि हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस इस युग का ही नहीं, सर्वकालीन प्रतिनिधि काव्य है। इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राम काव्य धारा की पहली विशेषता है राम का स्वरूप। कवियों ने इष्ट देव राम विष्णु के अवतार हैं। वे परम ब्रह्म स्वरूप हैं। राम में शील, शक्ति, सौंदर्य का समन्वय है। वे अपने शील गुण से लोक को सही आचार की शिक्षा देते हैं। शक्ति से दुष्टों का दलन करके भक्तों को अभय देते हैं। सौंदर्य में तीनों लोकों को लजाते हैं। वे पाप को नष्ट करने वाले, धर्म के उद्धार करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, इसलिए उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। राम के इसी शक्ति में रूप का ध्यान करके उनका दास निर्भय, स्वतंत्र और विजयी हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कुंज मुख पद कंजारुण। दूसरी विशेषता आती है भक्ति भावना। राम भक्त कवियों की भक्ति भावना का मुख्य भाव दास्य भाव है। वो अपने आप को दीन मानते हैं, अपने आप को दास मानते हैं और भगवान को अपना सेवक, भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। तुलसीदास का कहना है कि सेवक सेव भाव बिनु भव न तरिया उर्गारी। सेवक सेवा भाव, सेवक दास और सेव्य भगवान। तुलसीदास जी अपने आप को सेवक मानते हैं। यूँ सीता में माधुर्य भाव की, जब सीता वर्णन आता है तो उसमें माधुर्य भाव का वर्णन किया जाता है। सुग्रीव में का जब वर्णन आता तो सख्य भाव का, और दशरथ कौशल्या आदि में वात्सल्य भाव का वर्णन किया जाता है। तथा संतों का जब वर्णन होता है तो वहाँ पर शांत रस की भी अभिव्यंजना होती है, शांत भाव की भी भक्ति का भी काव्य में निरूपण किया जाता है। जहाँ तक दास्य भाव की भक्ति का संबंध है, यह भक्त को भगवान के महत रूप से जोड़कर उसे भगवत स्वरूप बताती है। भक्त दीनहीन मानसिकता को ग्रहण करके निर्विकार, निरअहंकार हो जाता है। यही कारण है कि प्राय सभी राम भक्त कवियों ने अपने को राम का दास मानते हुए उसकी वंदना की है तथा उनके समक्ष अन्य देवी देवताओं को नगण्य समझा है। तुलसीदास जी एक स्थल पर कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की पर हरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कण की। कि ऐसी मूढ़ता या मन की, कि जो ऐसी मूर्खता इस मन की होगी जब हम राम की भक्ति को छोड़कर सुर सरिता ऐसी दिव्य नदी को छोड़कर किस चीज़ की आस करते हैं? ओस कण की, यानी राम को उन्होंने
एक बहुत बड़ी सरिता का नाम दिया है और अन्य देवी देवताओं को ओस के कण की उपमा दी है। तीसरी इनकी विशेषता आती है समन्वयवादी साधना। राम काव्य में शुरू से लेकर अंत तक समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। इनके काव्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपाहित का समन्वय, शुरू से लेकर आखिर तक समन्वय का काव्य है। इतना ही नहीं, इस धारा के कवियों के कला पक्ष में भी समन्वय दिखाई देता है। समस्त काव्य की मांग के अनुरूप अपना समन्वय भावना सफल रहती है। सगुण निर्गुण का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूर, तुलसी सुमरी राम को नाम सजीवन मोर। इसे अगली विशेषता है इनकी ऊंचा आदर्श स्थापना। राम काव्य के पात्र आचार व्यवहार और लोक मर्यादा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। सत्य की असत्य पर विजय सुनिश्चित करना उनका उद्देश्य है। राम काव्य के बारे में कहा गया है कि राम जो आदर्श पक्ष है राम का वो अत्यंत तुच्छ है। राम आदर्श पुत्र हैं, वे आदर्श राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण भरत आदर्श भाई हैं। इस काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक, पड़ोसी पड़ोसी के सुंदर एवं स्वयं स्वस्थ संबंधों पर आधारित समाज के सही आचरण पर बल दिया गया है। इससे अगली विशेषता आती है काव्य का रूप। राम काव्य में प्राय सभी काव्य रूपों के दर्शन होते हैं। इसमें प्रबंध और मुक्तक रचनाओं का अद्भुत समन्वय मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में प्रबंधात्मकता है तो विनय पत्रिका में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। रामचंद्रिका रीतिपत्ति पर लिखी गई है। इससे अगला पॉइंट बनता है रस योजना। राम काव्य में नव रसों का प्रयोग किया गया है। राम का जीवन इतना विस्तृत और विविध है कि उसमें प्राय सभी रसों की व्यक्ति सहज हो जाती है। काव्य मर्यादावादी है, अतः श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर परिपाक नहीं हो पाया है। हालांकि यथास्थान किसी रस का भाव महसूस नहीं होता। छंद और अलंकार। राम काव्य की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। तुलसी का रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोहा चौपाई के अतिरिक्त सवैया, कुंडलियाँ, छप्पे, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। विविध अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, बड़ी कुशलता से किया गया है। उपमा और रूपक अलंकारों के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं केशव ने। शब्दालंकारों के प्रयोग में पांडित्य प्रदर्शन किया है। और इसका आखिरी पॉइंट बनता है भाषा शैली। राम काव्य के प्रमुख रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, किंतु ब्रज भाषा भी राम काव्य का श्रृंगार बनी है। राम काव्य में कहीं कहीं भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तुलसी ने भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया। डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार उसमें न तो वीर गाथाओं की कर्कशता है, न प्रेम काव्य की ग्रामीणता और असंगति तथा विशृंखलता। तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस और भावव्यंजक है। इसके अलावा इस काव्य की शैली वर्णनात्मक, विवरणात्मक, गीति प्रधान है। प्राय सभी कवियों ने सभी काव्य गुणों सब शक्तियों का प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आदर्श और यथार्थ अथवा चेतन और अचेतन के इंद्र के आधार पर मानव जीवन की समग्रता का जैसा पूर्ण चित्त राम काव्य के सामर्थ्य में सांचे में ढला है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं।